क्या तराना है गौसुल वरा का, क्या घराना है गौसुल वरा का, क्या तराना है गौसुल वरा का, क्या घराना है गौसुल वरा का, क्या तराना है गौसुल वरा का, क्या घराना है गौसुल वरा का, क्या घराना है गौसुल वरा का। जिनके कदमों को चूमे फरिश्ते, जिनके तलवों को चूमे फरिश्ते, हाँ वो नाना है गौसुल वरा का। जिनके तलवों को चूमे फरिश्ते, हाँ वो नाना है गौसुल वरा का। क्या तराना है गौसुल वरा का, क्या घराना है गौसुल वरा का। और शेर पेश कर रहा हूं, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जाके दरबार में दीवानों, हाल दिल अपना उनको सुनाओ। जाके दरबार में दीवानों, हाल दिल अपना उनको सुनाओ। जाके दरबार में दीवानों, हाल दिल अपना उनको सुनाओ। हाल दिल अपना उनको सुनाओ, क्योंकि दरबार खैरुल वरा में, क्योंकि दरबार खैरुल वरा में आना जाना है गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत कारी हकीकत हुसैन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न किसी चीज का गम। खौफुन, अल्लाह तबारक व तआला ने खौफुन को पेश किया। अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न किसी चीज का गम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों से दुनिया और आखिरत के खौफ को खत्म कर दिया है। वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते। वो दुनिया के बड़े बड़े शूरमा, बड़े बड़े बड़ी बड़ी ताकतों वाले, कोई भी इंसान बड़े से बड़ा हो, लेकिन अल्लाह वाला किसी से नहीं डरता है। इसलिए कि वो डरता है तो सिर्फ अपने खालिक अकबर से डरता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके दिलों के अंदर खौफ को दूर कर दिया है, और जिनके दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ आ गया है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दुनिया की कोई ताकत उन्हें डरा और धमका नहीं सकती है। कोई धमका नहीं सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अल्लाह वालों का जिक्र करने वाले हैं, अल्लाह तबारक तआला के मुकद्दस वलियों के मानने वाले हैं। हम गौसे पाक की 11वीं मनाने वाले हैं, हम ख्वाजा पाक की 6ठी मनाने वाले हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला की
मुकद्दस वलियों की नियाज़ो फातिहा करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पता ये चलता है कि गौसे पाक की 11वीं शरीफ मनाने से अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगारे आलम हमसे राजी हो जाता है। इसलिए कि जो अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त होते हैं और जो बंदा उनसे दोस्ती कर लेता है तो अल्लाह भी राजी हो जाता है, अल्लाह के नबी भी राजी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गौसे पाक राजी हो जाते हैं, मदीने वाले आका व दाता राजी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक के लिए वो मरातिब व करामतें, वो इनामात अता फरमाए हैं कि हजरात मोहतरम तारीख ये बताती है और आपने सुना होगा, मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला कस्बा जीलान के अंदर जब पैदा हुए तो आप एक रमजानुल मुबारक को पैदा हुए थे। तारीख ये बताती है कि आप पैदा होने के ही दिन से लेकर आपने शाम तक कुछ नहीं खाया था। यानी अल्लाह तबारक व तआला का जो फर्ज आइन है रोजा, यानी रमजानुल मुबारक के महीने में आपने पैदा होते ही रोजों को रखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जैसे ही इफ्तार का वक्त होता तो आप अपनी वालदाए मोहतरमा का दूध पीने लगते। सुभान अल्लाह, को या के आप रोजे को इफ्तार कर लिया करते थे और सहरी के वक्त तक आप दूध को पीते रहते। जब जब आपको रात में भूख की शिद्दत होती तो आप दूध को नोश फरमा लिया करते थे। लेकिन जैसे ही सुबह सादिक का ऐलान होता कि लोगों सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सहरी का टाइम खत्म हो गया है, तो बड़े होते हैं लेकिन मेरे गौसे पाक दूध पीने के जमाने में ही रोजा रख रहे हैं। आज हम हैं और आप हैं कि हम बड़े होकर भी रोजा नहीं रखते। जवान और ताकत होने के बावजूद भी रोजा नहीं रखते, जो हमारे ऊपर फर्ज है। लेकिन गौसे पाक ने रोजा रखकर ये पैगाम दिया है कि मेरे नाना के उम्मतियों, रोजा किसी भी हाल में तुम पर से माफ नहीं किया जाएगा। रोजा तुम्हारे ऊपर फर्ज है, नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, अमीर हो जाओ तो ज़कात तुम्हारे ऊपर फर्ज है, और अमीर हो जाओ तो हज तुम्हारे ऊपर फर्ज है। ये फराइज व वाजिबात आपसे खत्म नहीं किए जाएंगे। हजरात, आज हम नमाजें नहीं पढ़ते हैं, हम रोजों को नहीं रखते हैं, कुरान पाक की तिलावत हम नहीं करते, हम अमीर हो जाते हैं ज़कात नहीं देते, और अमीर हो जाते हैं हज करने नहीं जाते। याद रखो कि ये दुनिया तमाम चीजों का जो गहवारा है, ये दुनिया एक ऐसी चीज है कि इसे छोड़ करके, इसे तमाम को हमें खैराबाद कह करके कब्र की तरफ चले जाना है। अगर हमारे काम कोई चीज आने वाली है तो वो नमाज काम आने वाली है, रोजे काम आने वाले हैं, कुरान पाक की तिलावत काम आने वाली है, वो हमारे काम ज़कात काम आने वाली है, हज काम आने वाला है, माँ बाप का एहतराम काम आने वाला है, माँ बाप का एहतराम। तो गौसे पाक पहले ही दिन से रोजा रख रहे हैं और आपने 29 रोजे रखे। कस्बा जीलान में ऐलान हो गया कि चांद हुआ कि नहीं हुआ, तो सारे लोगों ने मुत्तफिक होकर के कहा कि जाओ सैयदजादों के यहाँ चले जाओ, उनके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है वो पूरा दिन खाता ना पीता है। अगर उन्होंने आज सुबह सादिक के बाद रोजा रखा है तो समझो कि चांद नहीं हुआ है, और अगर उन्होंने रोजा नहीं रखा है, वालिदा का दूध पीते हैं, तो ईद मना लो कि समझो कि चांद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है।
सुभान अल्लाह। मैं तारीख बताता चलता हूँ कि आप बचपन का जमाना है, आप छोटे हैं, आप उम्र में बचपन के दौर में हैं और अपने नाना जान की खानकाह में खेल रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अपने नाना जान की हजरत अब्दुल्ला स्वामी की खानकाह में खेल रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं कि एक औरत अपने बच्चे को अपनी चादर में लपेटे हुए और सीने से लगाए हुए खानकाह की तरफ चली आ रही है। ज़ारो कतार रो रही है और खानकाह में आकर के ठहर जाती है। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला शामाई उस औरत से कहते हैं कि ये तुम्हारा बच्चा अल्लाह के लिए प्यारा हो गया है और तुम सब्र के दामन को मजबूत पकड़ लो। अल्लाह अकबर। इतना कह करके आपके नाना जान खानकाह के अंदर चले जाते हैं, घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन इतने में ही कौन आते हैं? हमारे पीराने पीर गौसुस सकलैन हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला खानकाह के बाहर तशरीफ लाते हैं। तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जिसको अपने बच्चे को गोद में लिटा करके अपने बच्चे को गोद में लेकर के रो रही है। अल्लाह अल्लाह। आप उससे जा करके पूछते हैं, ए माई तुम क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो आप? क्या परेशानी हो गई आप? तो वो बूढ़ी औरत कहती है, ए शहजादे, मैं तुम्हारे नाना की खानकाह में इसलिए आई थी कि मेरा बच्चा बीमार है, इसके ऊपर दम कराने के लिए आई थी। लेकिन बाहरी किस्मत देखो कि जैसे मैं खानकाह के करीब आई तो मेरा बच्चा बीमार था, लेकिन जैसे जैसे खानकाह के करीब आई मेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया। और तुम्हारे नाना जान मुझे सब्र के दामन की तलकीन करके अंदर चले गए और मैं क्या करूं? ये मेरा इकलौता चराग, एक ही नन्ना मुन्ना बच्चा, एक ही मेरे घर का उजाला, इकलौता लाडला बेटा है। अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था कि गौसे आजम जो बचपन के जमाने में है, आप अपने बचपन के जमाने में उस माई से कहते हैं, ए माई जरा गौर से तो देखो, जरा अपने बच्चे की चादर तो हटा करके देखो कि तुम्हारा बच्चा मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। क्या कह रहे? जिंदा है, मरा नहीं है, जिंदा है, देखो तो सही। तो जैसे ही उस बूढ़ी माई ने चादर हटाई और चादर हटा करके देखा तो क्या देखा कि गौसे आजम ने जो फरमाया था वो बात सच है कि बच्चा मुर्दा नहीं है बल्कि हाथ और पैर को हिला करके हरकतें कर रहा है। सुभान अल्लाह। बच्चा आंखें खोलता है, हाथ पैर हिलाता है और हरकतें कर रहा है। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है कि इतने में हजरत अब्दुल्ला स्वामी जो आपके नाना जान हैं वो तशरीफ ले आते हैं और आपको डांट करके कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तकदीर इलाही के सारे राज अभी से खोलने शुरू कर दिए हैं। आप गजबनाक हुए और आपने जैसे ही तैश में आकर के डंडा उठाया और आप हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को डांटना शुरू किया तो आप दौड़ने लगे, पीछे पीछे नाना जान, आगे आगे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तारीख बताती है कि आप एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं और कहते हैं कि नाना जान डंडा लेकर के आ रहे हैं। इतना कहना था कि गौसे आजम के कहने से कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठ करके खड़े हो जाते। कितने मुर्दे? 300 मुर्दे। 300 मुर्दे उठकर खड़े हो जाते हैं। नाना जान ने जब ये देखा तो फौरन रुक गए कि अब आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, अभी तो 300 उठे हैं, बल्कि जितने इस कब्रिस्तान में हैं सब के सब उठ जाएंगे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूर खड़े खड़े हंस रहे हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो करामत है जो बचपन ही में जाहिर हो गई थी
कि आपने उस बूढ़ी माई के बच्चे को जो मुर्दा हालत में था आपने कह दिया नहीं नहीं ये जिंदा है। हजरात मोहतरम, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो मशहूर करामत है कि जिसको बयान किया जाता है, तारीख में इसको लिखा गया है। हजरात गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई आम वली नहीं है बल्कि वलियों के सरदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिस तरीके से हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया बनकर के तशरीफ लाए हैं, वैसे ही गौसे पाक इमामुल औलिया बनकर के तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इमामुल औलिया गौसे पाक इमामुल औलिया बनकर के तशरीफ लाए हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपसे मैंने जुमा में भी कहा था कि गौसे पाक की 11वीं मनाओ तो कर्जा लेकर के नहीं बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक मनाओ, और जरूर मनाओ, जरूर मनाओ। ये जरूरी नहीं है कि आप 2-3 भगोने पकवाएंगे तभी 11वीं होगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा लंगरदारी करेंगे तभी 11वीं होगी। आपकी जो हैसियत है, आपसे जो मयस्सर हो सकता है उसी में आप शीरीनी लाएं या कोई कम खर्चे में 11वीं शरीफ मनाएं, बच्चों को और बड़ों को सबको तकसीम करें इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करें परवरदिगार ये 11वीं शरीफ का लंगर आज तो मैंने छोटा लगाया है, मौला आइंदा साल तू इसको इतना बड़ा कर दे कि मेरे मोहल्ले के बच्चे भी खाएं और यार दोस्त भी खाएं। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आप ये दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल हो जाएगी। और आप जब आइंदा साल आएगा तो आपने आज 100 रुपए 11वीं शरीफ में खर्च किए हैं, 500 रुपए खर्च किए हैं, तो आइंदा आने वाले साल में अल्लाह तबारक व ताला आपको इतना इनायत फरमाएगा, इतना इनायत फरमाएगा कि गौसे पाक का करम और अल्लाह तबारक व ताला इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि जो प्रोग्राम आपने छोटा किया है, छोटी लंगरदारी की है, इंशाअल्लाह आप बहुत बड़े पैमाने पर गौसे पाक की 11वीं मनाते नजर आएंगे। गौसे पाक के नाम से खर्च करने से घटता नहीं है बल्कि अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमा देता है, बरकतें डाल देता है। थोड़ी ही चीज बड़ी हो जाती है। अब मैं आपके लिए बताता हुआ चलता हूं कि प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह वालों के दामन से हम सुन्नी मुसलमान वाबस्ता रहे, लेकिन याद रखो कि नमाज भी हमारे ऊपर फर्ज है और रोजे भी हमारे ऊपर फर्ज है। तो हमें नमाज भी पढ़नी चाहिए और 11वीं शरीफ भी मनानी चाहिए। नमाज फर्ज है ना, तो नमाज भी जरूरी है। अब ऐसा थोड़ी है कि नमाज, हाँ कुछ लोग हैं ऐसे, अरे कि नमाज पढ़ते नहीं 11वीं मनाते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि तू तो नमाज भी नहीं पढ़ता और 11वीं भी नहीं मनाता। वो 11वीं भी नहीं मनाता है और नमाज भी नहीं पढ़ता है। पूरे खानदान में, पूरे घर में एक जमाती हो गया, सबको बहकाता फिरेगा। उसका भाई नमाज नहीं पढ़ेगा, उसकी बीवी नमाज नहीं पढ़ेगी, उसकी माँ नमाज नहीं पढ़ेगी, उसकी भावजे नमाज नहीं पढ़ेंगी, उनके चचा नमाज नहीं पढ़ेंगे, उनके ताया नमाज नहीं पढ़ेंगे। एक जमाती नमाज पढ़ता फिर रहा है और टोपी दाढ़ी लगा करके लोगों को गुमराह करता फिर रहा है कि तुम 11वीं मत मनाओ, तुम छठी मत मनाओ, तुम गौसे पाक की 11वीं ना मनाओ, तुम 12वीं शरीफ ना मनाओ, तुम 17वीं शरीफ ना मनाओ, तुम 21वीं शरीफ ना मनाओ, तुम 27वीं शरीफ ना मनाओ, बल्कि नमाज पढ़ो। तो उससे कह दो कि पहले तुम अपने घर वालों को भी तो नमाज पढ़वाओ, तब हमसे भी कहना हम भी नमाज पढ़ेंगे, हम भी नमाज पढ़ेंगे और तुम भी नमाज पढ़ो। नमाज तो हर आकिल बालिग मुसलमान पर फर्ज है, हर आकिल बालिग मुसलमान पर फर्ज है। सुभान अल्लाह। अब एक जमाती बन जाएगा खानदान में या घर में तो सबको गुमराह करता फिरेगा। तो आप तजर्बा रखिएगा इस बात का आप तजर्बा रखिए। अच्छा, एक कोई जमाती बन गया और जमात में जा रहा है, तो ये बताइए कि मेरा नामाए अमाल
मेरे भाई के नामा अमाल में चला जाएगा क्या है? जो मैंने दुनिया में किया है अल्लाह तबारक व तआला वो मुझे अता करेगा, और जो मेरे भाई ने किया है वो उसे अता करेगा, जो मेरी बीवी ने किया है वो उसे अता करेगा। लेकिन एक जमाती सबको सुन्नियों को लिए बहकाता फिर रहा है, गौसे पाक को ना मानो, ख्वाजा साहब को ना मानो, और बदायूं वालों को ना मानो, महरेरा वालों को ना मानो, साबिर कलियरी को ना मानो, निजामुद्दीन औलिया को ना मानो। उनसे कह दो कि हम सबको तो मानेंगे लेकिन तुझ जैसे जालिम को नहीं मानेंगे। हम सबको मानेंगे लेकिन तुझे नहीं मानेंगे, न तुझे मानेंगे न तेरी कोई बात मानेंगे। इसलिए कि हम गौसे पाक के मानने वाले हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करने वाले हैं, उनके दामन से वाबस्ता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा तो परवरदिगारे आलम के हुक्म से हमारा यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा और वहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा। हज़रत मोहतरम गौसे पाक का नाम लेने वाला, गौसे पाक का नाम लेने वाला, मौत तो हर एक के लिए आनी है, चाहे गौसे पाक का मानने वाला हो चाहे ना मानने वाला हो। मौत तो आनी है ना, मौत तो अल्लाह की तरफ से है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। गौसे पाक के मानने वाले को जो गौसे पाक का धोबी कहा जाता है, गौसे पाक के कपड़े धोता था, गौसे पाक का खादिम है। अल्लाह अल्लाह, मौत आ गई, मर गया, और मरने के बाद जैसे ही कब्र में लोगों ने उतार दिया और दफना दिया, फौरन मुनकर नकीर हाजिर हो गए। फौरन मुनकर नकीर ने आकर के फौरन सवाल किए, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? यानी जैसे ही उस गौसे पाक के धोबी से, गौसे पाक के कपड़े धोने वाले से जैसे ही ये सवाल किए गए तो गौसे पाक के कपड़े धोने वाला बोला कि मैं तो गौसे पाक का नाम लेने वाला हूँ। तुम जो मुझसे सवाल कर रहे हो ये सारे सवालों के जवाब मेरे पास तो एक ही है कि मैं तो गौसे पाक का मानने वाला हूँ। इन सारे सवालों का जवाब मेरे पास क्या है कि मैं तो गौसे पाक का मानने वाला हूँ। अल्लाह अल्लाह फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए और अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर के अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार आलम, एक बंदे के लिए जो कब्र में आया है, हमने उससे सवाल किया मर रब्बो का, मा दीनों का, तो जैसे जैसे हम सवाल करते चले जाते हैं वैसे वैसे वो अल्लाह का बंदा, वो तेरा बंदा ये कहता नजर आता है कि मैं तो गौसे पाक का मानने वाला हूँ। किसका मानने वाला हूँ? गौसे पाक का मानने वाला हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों, मेरे बंदे के लिए झिड़को नहीं, डांटो नहीं, बल्कि वो मेरे दोस्त गौसे पाक का मानने वाला है, अब्दुल कादिर जिलानी का मानने वाला है, तो उसके लिए आराम से उसकी कब्र में सो लेने दो, जन्नत का बिछौना उसे अता कर दो, जन्नत की खिड़की उसे अता कर दो, जन्नत की किंदील उसके लिए लगा दो और ऐसे सुला दो जैसे कयामत तक के लिए, ऐसे सुला दो जैसे कि कोई दुल्हन सो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, इसीलिए तो जमील कादरी कहते हैं और कहते हैं, अर्ज करते हैं और के अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम लेवा गौसे आजम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हज़रत मौलाना कारी हकीकत हुसैन साहिब किबला, हज़रत मौलाना कारी हकीकत हुसैन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। हज़रात मोहतरम, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करने से और उनकी पैरवी करने से, उनके अहकाम पर अमल करने से हम जैसे गुनहगारों का अल्लाह ताला बेड़ा पार फरमा देता है। और ये गौसे पाक का दामन, आज लोग कहते हैं कि गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो पहले उनसे ये भी मालूम किया जाए गौसे पाक का दामन हाथ में है भी है, वैसे ही नहीं छोड़ेंगे। अब हाथ में है नहीं तो छोड़ोगे क्या? वो तो पहले ही दूर है, पहले ही छोड़े हुए हो से गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो मालूम किया जाए पकड़ भी रखा है या पकड़ने से पहले ही कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। पहले गौसे पाक का दामन हम सबको पकड़ना है और फिर ये मानना है और नारा लगाना है कि हम सब कुछ तो छोड़ सकते हैं लेकिन गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए कि गौसे पाक का दामन पकड़ने से हमारी निजात है। गौसे पाक से मोहब्बत करने से अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए बहुत सारे इनाम व इकराम अता फरमाएगा। हजरात मोहतरम, जब मैदान महशर बर्पा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, तो एक जमात जहन्नम की तरफ जा रही होगी। ऐसे आलम में कुछ लोग खड़े होंगे, एक जगह खड़े होंगे, उसमें एक अल्लाह के वली भी खड़े होंगे और वो जमात जो है जहन्नम की तरफ जा रही होगी। उसमें एक इंसान एक अल्लाह वाले को पहचान लेगा और कहने लगेगा कि मोहतरम, ये अल्लाह के वली, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपके लिए एक मर्तबा आपको पानी पिलाया था। ए मेरे अल्लाह के वली, आज मैं जहन्नम की तरफ जा रहा हूँ, आप जरा करम फरमा दीजिए, आप जरा इशारा फरमा दीजिए, आप रब से सिफारिश कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में ना भेजे बल्कि मुझे जन्नत अता कर दे। तारीख बताती है कि अल्लाह के वली उसे पहचान लेंगे और अल्लाह से अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगारे आलम, ये अल्लाह वालों का, ये तेरे मुकद्दस बंदों का मानने वाला था, मौला तू इसे जहन्नम ना दे बल्कि तू मेरी सिफारिश से इसे जन्नत अता कर दे। मुझे जन्नत, मेरी सिफारिश से इसे जन्नत अता कर दे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस वलियों का इशारा ही हम सबकी निजात का जरिया है।